हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्चुअली कंसंट्रेशन। दैट इज कंसंट्रेशन। एक्सक्यूज मी। कंसंट्रेशन जो है उसमें मैंने ये डिजिट जो आपको दिया था उसमें लास्ट थ्री जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू मोलारिटी, नॉर्मालिटी एंड फॉर्मालिटी। तो वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंसंट्रेशन वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर विच मिक्सचर दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। पहले आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर नोन एज सॉल्यूशन, नोन एज सॉल्यूशन। बेसिकली ये जो टर्म है कंसंट्रेशन दैट इज यूज्ड फॉर सॉल्यूशन टू रिप्रेजेंट इट्स कंसंट्रेशन। ओके, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप जब कोई सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्यूशन है उसके तीन टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सब डिटेल में 12th में आता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं। मान लो कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया लिक्विड, जैसे आपके घर में हर रोज बनता है। फॉर एग्जांपल लेमन का शरबत। क्लियर, सबको पता है, इसीलिए वो एग्जांपल में ले रहा हूं। लेमन का जो शरबत है जब आपके सामने आता है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व बाय नेकेड आई, तो सबसे पहले मुझे बताओ उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। फिजिकल स्टेट इट मींस सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप लोग सर सिंपल लिक्विड। ओके, तो कोई भी सॉल्यूशन जब आपके सामने आता है, कोई भी सॉल्यूशन, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा दैट इज इट फिजिकल स्टेट। ये पहला क्वेश्चन आएगा, फिजिकल स्टेट। Clear? Because there are three states of matter: solid, liquid and gas, and we know homogeneous mixture itself is a matter. ये मैटर का ही पार्ट है। मैटर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें ही आता है होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा आएगा, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा दैट इज क्वांटिटी। Quantity of solution. Quantity of solution means what? Quantity of solution means आपने जो वो मैप पढ़ा वो हमारा, इसको मैंने शुरू से नाम दे दिया था ट्राइंगल, क्वांटिटी ट्राइंगल। एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर यू कैन रिप्रेजेंट इन डिफरेंट वेज, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मास, in terms of mole, in terms of gram formula, in terms of gram equivalent, and these three represent number. Keep it in mind. हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो नंबर के बेस पे था। अब वही नंबर को मुझे आगे ले जाना है, इसीलिए हम नंबर तक पहुंचे हैं। ठीक है, ओके। तो सेकंड जो होता है वो क्वांटिटी होती है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो कितना है, तो वो भी हमने पढ़ लिया। फर्स्ट आंसर जो आपका आएगा वो लिक्विड है तो वॉल्यूम में आएगा। आप बोलोगे सर 2 लीटर है, 3 लीटर है, व्हाटएवर। फिर कोई बोलेगा नहीं मुझे मास चाहिए तो उसकी डेंसिटी होनी चाहिए, तो मास आ जाएगा, मोलर मास है, सब आप फाइंड कर सकते हो आगे। ठीक है, तो मेन चीज ये है। बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन। एंड क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन सिंपली नोन एज कंसंट्रेशन। बात समझ आ रही है? ओके, मतलब ये जो टर्म है कंसंट्रेशन वो सॉल्यूशन का है। तो पहले सॉल्यूशन जो है उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। क्लियर, मतलब क्वालिटी मतलब टेस्ट। लेमन का शरबत जब आपके सामने आया तो पहला क्वेश्चन आया कि इसका फिजिकल स्टेट क्या है, आपने बोला लिक्विड। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लेमन शरबत, आप बोले सर 2 लीटर है, दैट इज क्वांटिटी। और थर्ड क्वेश्चन आता है कि जो शरबत है उसका टेस्ट कैसा है। और टेस्ट जो है रूटीन लाइफ में जो आप वर्ड यूज करते हो टेस्ट, यस,
दैट इज कंसंट्रेशन एंड दैट इज क्वालिटी। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है एक्चुअली, और मैंने आगे आपको बताया था चैप्टर 1 डील्स विद टू पैरामीटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और कुछ नहीं। क्वांटिटी हमने पढ़ लिया है, अब हमें क्वालिटी पे जाना है। लेकिन क्वालिटी जो वर्ड है उसको साइंटिफिक बेस पे कंसंट्रेशन बोलते हैं, एंड कंसंट्रेशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर के लिए है, और होमोजेनियस मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, नाउ इन सॉल्यूशन, minimum two component must be present, minimum two। सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम 2 कंपोनेंट होने चाहिए। मिनिमम 2 का मीनिंग क्या होता है? समटाइम्स मोर देन 2, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, बट कंडीशन इज मिक्सचर शुड बी होमोजेनियस। फैमिली में 2 मेंबर हो, 3 हो, 4 हो या 10, 15 जो भी मेंबर हो, लेकिन सबका नेचर एक दूसरे में मिक्स होना चाहिए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। और ऐसा कोई फैमिली है दैट इज होमोजेनियस फैमिली, मतलब कहीं पर भी 2 मेंबर के बीच में बायस नहीं है, बाउंड्री नहीं है, यस, दैट इज होमोजेनियस फैमिली। एंड हेटेरो मींस व्हाट? फैमिली बहुत छोटे, 2 ही मेंबर है, हस्बैंड एंड वाइफ, फिर भी हर दिन चलता ही रहता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोनों के जो थॉट्स हैं इज टोटली डिफरेंट, मिसमैच। फिर भी हस्बैंड वाइफ हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो बायस रहेगा ही, दैट इज हेटेरोजेनियस सिस्टम। ओके, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, दैट इज होमोजेनियस। मिनिमम कंपोनेंट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कंडीशन इज होमोजेनियस। ओके, नाउ सपोज वी हैव 2 कंपोनेंट A plus B and form solution। चलो ये सॉल्यूशन है। Now identify these two. अब suppose component A that is in less proportion and component B that is in more proportion. So here two words involved in nomenclature. Those component is in less proportion, which is known as solute, and this one is known as solvent. So according to maths, solute plus solvent is equal to solution। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। Okay? Sometimes more than 2 components are present. For example, A plus B plus C plus D is equal to solution। Okay? So here, which one is solute and which one is solvent? It is interesting। यहाँ तो आपने बोल दिया सर एक solute है और एक solvent है। Now in that case, what happened? So after analysis, if you find component D is more or maximum component D, then D component is considered as a solvent, yes, and the remaining all 3 collectively known as solute। समझ आ रही है? हाँ, 2 से ज्यादा कंपोनेंट है तो सॉल्वेंट तो एक ही होगा, and the other components considered as a solute। It means if you consider binary system, if you consider binary means 2, if you consider binary system or multi-component system, then solvent always one, एक क्लियर होना चाहिए। But solute may be one or more than one, yes, more than, एक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है उसके बारे में थोड़ी बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। 12th में पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन, और यहां से स्टार्ट होने वाला है। ओके, और उसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉर्मली आप लोगों का सॉल्यूशन लिक्विड ही होगा ना, नॉर्मली हम लिक्विड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में ज्यादा है, लेमन, शरबत, सोडा, ठीक है, तो ये सब जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन है। लेकिन आपको मैं बता दूं सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन गैस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड दैट इज गैस। दिमाग से निकाल दो कि सॉल्यूशन मींस लिक्विड, इट इज नॉट नेसेसरी।
क्लियर? अलॉयज नाम सुने आपने, अलॉयज, दैट इज आल्सो होमोजेनियस मिक्सचर एंड इट्स फिजिकल स्टेट दैट इज सॉलिड। क्लियर? तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, और मेरा पॉइंट था कोई भी सॉल्यूशन जब बनता है, प्रिपेयर हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन आता है फिजिकल स्टेट का आता है कि सॉल्यूशन जो बना वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। ठीक है? ओके। तो क्वेश्चन इज लेमन का जो शरबत है दैट इज लिक्विड, सबको पता है। अब वो लिक्विड क्यों है, उसका साइंटिफिक आंसर क्या आएगा? व्हाई लेमन शरबत इज लिक्विड? बिकॉज इन लेमन शरबत वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट जो होगा वही स्टेट सॉल्यूशन का होगा। आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड ही होगा। यस, सॉलिड का स्टेट को भी हो, आपने सॉलिड सॉलिड डाला, क्या डाला, डजंट मैटर, सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसीलिए लेमन का जो शरबत है उसमें वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, आपको पता है, और इसीलिए शरबत जो है वो भी लिक्विड ही बनता है। क्लियर? ओके। आपका सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल सॉलिड है, आगे 12th में डिटेल में आएगा, अभी आप याद रखो बस मैं जो बता रहा हूं वो, सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड ही होगा। सॉल्वेंट आपका गैस है तो सॉल्यूशन गैस ही होगा। क्लियर? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मींस फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड बाय फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? ये बताना चाहिए। क्वांटिटी है वो तो आपको पता है, लिक्विड है तो क्वांटिटी कौन सी होगी? नॉर्मली वॉल्यूम। एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वालिटी। यस, शरबत लिक्विड है, 2 लीटर है, सही बात है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मम्मी शरबत कैसा है? कैसा मतलब टेस्ट। यस, दैट इज क्वालिटी। सही कि नहीं? तो हमें ए पढ़ना है। और क्वालिटी डिसाइड करने की 10 मेथड है। जैसे क्वांटिटी की मेथड है मास, वॉल्यूम, मोल, मोलेक्यूल्स, एटम, जो मैप हमने बनाया था, एक्चुअली दैट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। मैंने बताया था आगे आपको लेक्चर में, बीकर में वाटर है, बस ओनली वाटर, किसी ने लिखा था 1 लीटर पानी है, कोई बोल रहा है 1 kg वाटर है, कोई बोल रहा है 55.55 मोल्स है, तो वो सब क्या था? दैट रिप्रेजेंट क्वांटिटी। और इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्वांटिटी की कोई भी मेथड आप लिख सकते हो, सही होनी चाहिए, बस कन्वर्जन सही होना चाहिए। तो क्वालिटी की भी मेथड है, कितनी? 10। ठीक है, तो ये थोड़ा क्लियर रखो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बेसिकली अकॉर्डिंग टू मैथ्स एक कंसंट्रेशन जो वर्ड है ना, स्टूडेंट डेफिनेशन रट्टा मार देते हैं बस। सिंपल वे में आपको बता रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। एग्जैक्टली मैथमेटिकल बेस पे आप जाओ तो वो रेशियो है। यस, कंसंट्रेशन क्वालिटी, एक्चुअली दिस इज वन टाइप ऑफ रेशियो। और रेशियो का मीनिंग क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यस, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है। सो न्यूमरेटर रिप्रेजेंट क्वांटिटी एंड डिनोमिनेटर आल्सो रिप्रेजेंट क्वांटिटी। तो आप बोलोगे सर क्वांटिटी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा मैं और आगे जा रहा हूं। ये जो क्वांटिटी है दैट इज बेस्ड ऑन सॉल्यूट, और ये जो क्वांटिटी है दैट इज बेस्ड ऑन सॉल्यूशन और समटाइम्स सॉल्वेंट। यस, टोटल 10 मेथड, आउट ऑफ 10 इन 9 मेथड सॉल्यूशन आता है और एक ही मेथड में सॉल्वेंट आता है नीचे, वो हम देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी है दैट इज अ रेशियो ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वालिटी, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं तो अभी क्लियर हो जाएगा आपका। मान लो कि, चलो ये क्लियर हो गया आपका। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्कूल है, ऐसा मान लेते हैं अभी, मान लो कि हमारी स्कूल है दैट इज IJSC सर्विस,
या कोई भी स्कूल हो, एमबी पटेल हो, गांधीनगर की बात कर रहा हूँ मैं, एमबी पटेल हो, जेवीएस हो, व्हाटएवर, कोई भी स्कूल हो, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट तो हो गए। हमारे पास डेटा ऐसा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यस, दैट इज 500। 500 है, दैट इज द नंबर, एंड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर हो सकती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 है, तो 500 जो है दैट इज क्वांटिटी, ओके। सेकंड, नंबर ऑफ क्लासरूम दैट इज 10, ये भी क्वांटिटी हुई। किसकी क्वांटिटी हुई? क्लास की क्वांटिटी, सही है ना, ओके। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब आपको मुझे बताओ, कोई भी स्कूल ऐसा करेगी चलो 500 स्टूडेंट सबको एक ही क्लास में बिठाएगी? नहीं, वो हर एक क्लास में डिवाइड करेगी, इफ पॉसिबल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या किया होगा, 500 स्टूडेंट को 10 क्लास में डिवाइड कर दिया कि नहीं? यस। तो पर क्लास कितने आए होंगे? पर क्लास 50। तो 50 जो आंसर आया वो कैसे आया? अकॉर्डिंग टू मैथ्स, बाय टेकिंग रेशियो, यस। तो ए जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्लास दैट इज आल्सो क्वांटिटी, ओके। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 50। यूनिट क्या होगा बताओ? 50 स्टूडेंट्स पर क्लास, एंड पर क्लास मींस 1 क्लास। फर्स्ट डे मैंने आपको बोल दिया था, पर लीटर 1 लीटर, पर मीटर 1 मीटर, पर सेकंड 1 सेकंड, पर मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब, पर क्लास 1 क्लास। तो पर क्लास जो रिप्रेजेंटेशन हुआ दैट इज क्वालिटी, क्लियर। तो क्वालिटी कंसेंट्रेशन का रिप्रेजेंटेटिव पर ऐसे होता है, और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, और कुछ नहीं है। अब मान लो कि इसमें से कोई भी स्कूल हो, आईजेएससी हो, एमबी पटेल हो, जेवीएस हो, कार्मेल हो, व्हाटएवर, कोई भी स्कूल हो, अब वहां पे जो नोटिस बोर्ड है वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन होती है, ओके। अब वहां पे 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है, नंबर 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट 500, सही है कि गलत? सही है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कि पर्टिकुलर स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं, यस। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, ये रिप्रेजेंटेशन 50 स्टूडेंट्स पर क्लास, कि कभी कभी क्या होता है, ये देख के कोई घबरा जाएगा, 500 स्टूडेंट हैं एक ही क्लास में बिठाएंगे तो पेरेंट्स टेंशन में आ जाएंगे। हाँ, तो नीचे एक दूसरा लेवल भी है, 50 स्टूडेंट्स पर क्लास, एंड दैट इज क्वालिटी, यस, इसको बोलते हैं क्वालिटी। कोई स्कूल में पर क्लास 60 होते हैं, कोई स्कूल में 70 होते हैं, कुछ 80 बिठाता है, कुछ क्लासेस वाले तो 200 बिठाते हैं पर क्लास। अब वो पता नहीं क्लास होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो वो है क्वालिटी। और नॉर्मली हमारी एक साइकोलॉजी है, पर क्लास मिनिमम स्टूडेंट होने चाहिए, बहुत ज्यादा है तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्लास की क्वालिटी अच्छी है, क्लास की बोल रहा हूँ मैं, टीचर की नहीं, ठीक है। तो एन एवरेज 40 to 45 का एक रेशियो है, साइंटिफिक रेशियो है, कि पर क्लास जनरली इतने स्टूडेंट होने चाहिए, जिससे आई टू आई कांटेक्ट जो होता है फैकल्टी और स्टूडेंट का वो मैक्सिमम मेंटेन बना रहता है, ठीक है। तो ये है कंसंट्रेशन, तो ये पता होना चाहिए। एंड केमिस्ट्री देयर आर 10 मेथड्स टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन। हाउ मेनी मेथड? 10 मेथड। हाँ, तो ये 10 मेथड कौन सी है उसको भी हमें सीक्वेंस में याद रखना है। तो उसके लिए देखो, हमारा ट्राइंगल फिर से मैं एक बार बना रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे मास, यहाँ पे मोल, यहाँ नीचे क्या लिखा था मैंने? मीथिंग ग्राम फॉर्मूला, यस, ये भी नंबर ही था, और नीचे लिखा था मैंने ग्राम इक्विवेलेंट, एंड ऑल रिप्रेजेंट क्वांटिटी। और क्वांटिटी क्लियर होने के बाद आपको क्वालिटी पढ़नी है, एंड क्वालिटी मींस कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जैसे क्वांटिटी की डिफरेंट मेथड्स होती है, वैसे क्वालिटी की भी डिफरेंट मेथड्स होती है। जैसे आपने 10th में एक मेथड पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं मोलारिटी। लेकिन मोलारिटी जो है दैट इज कंसंट्रेशन, और यू कैन से क्वांटिटी। तो इसका मीनिंग हुआ मोलारिटी है वो भी क्या होगा? रेशियो होगा। फिक्स हो गया क्या? अब जिसका रेशियो होगा
तो सिंपली क्वांटिटी का होगा। और क्वांटिटी का मतलब यहाँ से कौन कौन सी क्वांटिटी का रेशियो होगा? यस, तो मोलारिटी जब आप पढ़ते हो मोलारिटी, तो ये जो क्वांटिटी है वो मोल में होती है और नीचे जो क्वांटिटी है वो वॉल्यूम हुआ। तो मोलारिटी किसका रेशियो हुआ? क्वांटिटी की कौन सी दो मेथड का रेशियो हुआ? मोल एंड वॉल्यूम। तो मोलारिटी को बोलना कैसा है? मोल अपॉन वॉल्यूम। मतलब सिंपली इन दोनों का रेशियो ले लो। ये आएगा न्यूमरेटर में, ये आएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में जो मोल आएंगे वो सॉल्यूट के होंगे, नीचे जो वॉल्यूम आएगा लीटर में वो सॉल्यूशन का होगा। और जब डिवाइड करोगे डिवाइड, तो वहां पे पर क्लास हुआ था कि नहीं? पर क्लास, तो यहाँ पे क्या होगा? पर लीटर पर लीटर पर लीटर हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड जो मोलारिटी है इसका सिंबल है m, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, दैट इज मोलारिटी। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। बाद में दूसरा रेशियो लेना है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। मोलारिटी के साथ नॉर्मलिटी होती है, दैट इज n। तो n में किसका रेशियो लेंगे? तो मोल अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? मोलारिटी। नॉर्मलिटी में इसका रेशियो लेना है। न्यूमरेटर में एज अ नंबर क्या लेना है? ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे, और नीचे वॉल्यूम, नीचे तो वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, वो हो जाएगी नॉर्मलिटी। थर्ड है फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी किसका रेशियो है? तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला और नीचे वॉल्यूम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 नंबर पढ़ाए थे। कौन से 3 नंबर? मोल, ग्राम फॉर्मूला एंड ग्राम इक्विवेलेंट। ये तीनों नंबर को 1 बाय 1 डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, ठीक है? तो आपको जो नई मेथड मिलेगी दैट इज कंसंट्रेशन। तो ये 3 मेथड का एक ग्रुप है, क्लियर? इसके बाद नंबर 4 आता है मोलालिटी। मोलालिटी, इसका सिंबल है स्मॉल m। तो मोल और वॉल्यूम का जो रेशियो लिया आपने वो मोलारिटी है। तो मोल और मास का जो रेशियो होगा, मोल अपॉन मास, ये भी क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी होगी सॉल्वेंट की, यस, मास, दैट इज मोलारिटी। मैंने बताया ना, एक मेथड डिफरेंट है, वो मोलारिटी है। इसके बाद नंबर 5, 6 और 7, जैसे ही तीनों का ग्रुप था वैसे एक दूसरा ग्रुप आ रहा है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। सो फर्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन, second one is mass fraction, third is volume fraction। फ्रैक्शन का मीनिंग की रेशियो बताएं। तो मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ? ऊपर और नीचे मोल ही आएंगे। आप बोलोगे सर मोल मोल कट नहीं हो जाएंगे? नहीं, न्यूमरेटर में जो मोल आप लिखोगे वो सॉल्यूट होंगे और नीचे जो मोल्स आप लिखोगे वो सॉल्यूशन के होंगे। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एडिशन, ठीक है? तो ए भी रेशियो हुआ। तो मोल फ्रैक्शन किसका रेशियो हुआ? मोल का रेशियो मोल के साथ, मोल अपॉन टोटल मोल्स, ऐसे बोलते हैं। मास फ्रैक्शन, मास अपॉन टोटल मास। न्यूमरेटर में किसका मास? सॉल्यूट का, और नीचे सॉल्यूशन का। वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो तीनों को साथ में से सीक्वेंस में पढ़ना होता है। टेक्स्ट बुक में पूरा रैंडम दिया है, रैंडम, कोई सीक्वेंस नहीं है, 12th में भी नहीं है। और मैं आपको सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ, प्रॉपर वे में बता रहा हूँ कि मेथड ऐसे पढ़ते हैं। फॉर्मालिटी तो सिलेबस में है नहीं आपके, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये नंबर मैंने पढ़ा दिया आपको ग्राम फॉर्मूला, तो उसको यूज कर दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? नाउ 8, 9 एंड 10। 8 जो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। मोल का कॉन्सेप्ट आया 20th सेंचुरी में, ठीक है? मोल के बाद ये सब अपने आप आ गए, लेकिन जब मोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये मोल ही नहीं था, चलो तो ये दोनों भी नहीं थे, तब दो ही मेथड थे क्वांटिटी की, मास एंड वॉल्यूम। तो पहले लोग क्या करते थे? इन दोनों का रेशियो लेते थे, मास अपॉन वॉल्यूम, यस, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी में क्या होता है? 1 ग्राम में होता है और 1 ml में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्यूम लीटर में लेना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, दैट इज आल्सो रेशियो, ओके? दूसरी एक मेथड है, ग्राम पर लीटर ही है लेकिन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज W/V। 1000 ml के बेस पे ग्राम देता है, इसको 100 में क्या कन्वर्ट, 1000 में इतना तो 100 में कितना, दैट इज W/V इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ओके? और लास्ट मेथड जो है दैट इज ppm, नाम शायद सुना होगा आपने, पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज आल्सो मेथड टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन, क्लियर?
तो एक्चुअली आज का जो मेरा लेक्चर था उसमें कंसंट्रेशन, क्वालिटी एग्जैक्टली क्या है वो पहले आपको पता होना चाहिए। रेशियो है ना बस, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो पर ऐसा आने वाला है। तो अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑल रिप्रेजेंट क्वालिटी। तो जैसे आगे मैंने बीकर में क्या लिया था, वाटर लिया था, याद है? इनिशियल मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया तब। तो वाटर के ऊपर यहाँ पे मैंने लेबल रखे थे, और वो लेबल किसके थे? वॉल्यूम, मास, मोल, मॉलिक्यूल, एटम, ऐसे लेबल थे, डिफरेंट लेबल थे। हाँ, और ये जो लेबल थे वो किसके थे? क्वांटिटी के थे। अब मैंने क्या किया, ये जो वाटर है उसमें सॉलिड डाल दिया। वाटर सॉल्वेंट है और उसमें सॉलिड डाल दिया, कोई भी सॉलिड हो। तो अब मेरे सामने ये जो है वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का भी क्वांटिटी होता है। सॉल्यूशन में क्वांटिटी भी होगी कि सॉल्यूशन 2 लीटर बना के 3 लीटर, दैट इज क्वांटिटी। लेकिन सॉल्यूशन का टेस्ट भी होता है, क्वालिटी भी होती है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के लेबल रखने वाले हैं। वो लेबल होंगे इतने, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, सब लेबल हो जाएंगे वन बाय वन। तभी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आगे मैंने बताया था ए चैप्टर में 2 पैरामीटर आपको डिटेल में पढ़ने हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और ये आपने पढ़ लिया केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए रेडी हो जाओ। अभी से दिमाग में जोर डालना स्टार्ट कर दो। सॉल्यूशन क्या है, फिजिकल स्टेट डिसाइड कौन करता है, कंसंट्रेशन, टेस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब क्या है। 1-2 बार लेक्चर मेरा देख लो तो मोलारिटी हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लैब में जो टीचर आपको सॉल्यूशन बना के देते हैं उसके ऊपर लेबल होता है 1 मोलर, 5 मोलर, ऐसा लेबल होता है, 5 मोलर ऐसा लेबल होता है। तो आपको पता होना चाहिए, सीक्रेट है, टीचर को ही पता होता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि कैसे बनाया है। लेकिन एक टॉपिक पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूशन कैसे बनाया है, आप इसके मास्टर हो जाओगे। क्लियर? थैंक यू वेरी वेरी मच।